इन्वर्टर्स, बैटरीज, यूपीएस, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन और दीगर होम अप्लायंसेस के लिए मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर इंडियन एंटरप्राइजेस लाए हैं घर घर रोशनी, घर घर खुशियां लाने वाली बेहतरीन स्कीम। जी हां, अगर आप एक साथ रकम अदा करके इन्वर्टर्स या दीगर होम अप्लायंसेस खरीदने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो आप इस स्कीम में शामिल होकर आसानी से इन्वर्टर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एसी या दीगर होम अप्लायंसेस हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल आपके बजट के लिहाज से 3 स्कीमें बनाई गई हैं। पहली स्कीम महाना 1250 रुपए वाली, दूसरी स्कीम महाना 1900 रुपए वाली और तीसरी स्कीम महाना 2500 रुपए वाली। आज ही किसी एक स्कीम में शामिल हो जाइए और हासिल कीजिए ब्रांडेड कंपनी के होम अप्लायंसेस और अपने घर ले जाइए खुशियों का सामान। कांटेक्ट कीजिए इंडियन एंटरप्राइजेस, ब्रांच ऑफिस, शॉप नंबर 443061, BRB कॉलेज रोड, जहीराबाद, रायचूर और इसकी हेड ऑफिस है 12-11-107/16 HB कॉम्प्लेक्स, गौशाला रोड, रायचूर। आप फोन पर भी राब्ता कर सकते हैं मोहम्मद खदर पाशा से। उनके फोन नंबर 9538045999 या फिर प्रकाश से उनके फोन नंबर 9538017999 पर, या फिर मोहम्मद उमेर से उनके फोन नंबर 9538021999 पर। नाज़रीन, आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर में आज माइक्रो फाइनेंस कंपनी यानी संघ के जरिए, मीटिंग के जरिए, ग्रुप लोन के जरिए जो खरीदार दिए जाते हैं उनके एजेंटों के जरिए की जाने वाली हिरासानी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। सैकड़ों खवातीन अम्बेडकर सर्कल पर जमा हुई थी। वहां से एक एहतजाजी रैली निकाली गई जो कि बस स्टैंड टिपुलदान रोड से होते हुए जिला डिप्टी कमिश्नर दफ्तर पहुंची, जहां पर जिला डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए इन्होंने मुतालबा किया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी की हिरासानी से अवाम को बचाया जाए। इन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जरिए जो लोन यानी खर्दाजात दिए गए हैं उनको वापस लौटाने के लिए 6 महीने का वक्त दिलाया जाए। और इन्होंने कहा कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, संस्था माइक्रो फाइनेंस, LNT माइक्रो फाइनेंस, नव चेतना, ग्राम शक्ति, न्यू चेतना, गोदावरी, एक्सिस माइक्रो, मानवी पट्टना सहकारी संघ, सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस, मुटूत माइक्रोफिन, RBL, फेडरल, IDFC, बेलस्टार, स्पंदना, ग्रामीण, कूटा, भारत बैंक, IDFC बैंक, जनलक्ष्मी, जीवन मित्रा जैसे कई एक माइक्रो फाइनेंस मशहूर मारूफ सोशल वर्कर मसूद अली, नौजवान कैद अहमद बेग, अंबाजी राव के अलावा मोहम्मद रियाज, मोहम्मद आरिफ, सैयद बुरहान, महबूब पाशा, गरीब नवाज, शेख वाजिद और गुलबर्गा से वसीम शेख, मोहम्मद अफसल, सेडम से शबाना खानम और दीगर भी मौजूद थे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेके बेको, बेके बेको, बेके बेको, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सुकून से बैठे नहीं है, हमारी तकलीफ है उसकी ऐसो है, उसके जो है सो क्या है वो देशों के रखोना बिना साइलेंट करके तवज्जो देके मैं जो बोलूं अच्छे से सुनो। यहाँ पे पहली बात हम लोग गई को ऐसो है वो क्या है जिसका साहब को निकाल दो, बात कर दो, पहले मेरा तारुफ करा तो मैं कौन हूँ बोलते फिर बोलते आके बात करने क्या बात करने जाने के बाद में क्या बोलते हैं भूखे वाले बड़े बच्चे मास्क लगा लेते बात करते चले गए थे, वैसे की बात होती तो उसके
परेशान है क्या बोल के। वो छोटा सा वीडियो मेरे इतना हलचल मचाता, मेरे को अंदाजा भी नहीं था। तो आप क्या बोलते हैं, हर जगह हर कोने से क्या किसी जिसको तकलीफ है वो लोग पूरे जगह बाहर आ रहे, क्या तकलीफ है बोल के। इसमें क्या हो रहा मालूम, अभी कह रहे तो मैं आपको थोड़ी सी थोड़ा सा दर्शन से आपको यहाँ पे कई केस करने हैं, आपको बंद कराने हैं कि माफ कराने हैं। यहाँ देखो पहली बात अच्छा सुनो, माफ कराने कैसे क्या भीख नहीं डाले रहो, समझ में आ रहा। तुम लोग क्या है मिनिमम 10 से 15 साल से क्या है अब तक भरते भरते आ रहे सोए, कंटिन्यू भरे, भरने के बावजूद भी क्या है तुम्हारे को क्या कर रहे हैं, लीडर रहते रहे, ग्रुप लीडर बनाते, ग्रुप लीडर बोलते क्या समझ रहे हो, एमएलए एमपी है बोले साहब, उनको ज्यादा सैलरी आ रही, कुछ भी नहीं आ रही, ग्रुप लीडर है वो बढ़िया, तो उसको भी नहीं छोड़ता नहीं। फिर कहीं उनकी दादागिरी तुम्हारे ऊपर है, क्या हिसाब से लड़ते हैं, वो क्या करते हैं मालूम। अरे वो ग्रुप लीडर नहीं को बना रहे माइक्रो फाइनेंस वाले बोले तो औरता औरता लगे तो करना भाई, हाथ दोनों फेर को देखना। ग्रुप लीडर एक बना सोए हमारे बोलो 80 रुपये को नहीं बनता, दे बोले बनो दे देंगे, चलो भाई पूरे नहीं इसी होते वो नहीं होते, तो वो इसलिए नहीं बने कि एक दूसरे का पैसा आता आगे को तो क्या बढ़ रहे तुम ये बोलो मेरे को। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 1 2 3 देने का संगा, अब क्या हुआ 11 12 13 जितने बोले उतने दिन खोल को ले लो, तुम्हारी इनकम क्या है वो नहीं देख रहे। अगर रोड पे भी कौन तो औरत सो गई हुई है उसको उठा को पूछते आधार कार्ड है क्या बोल के, सीधा 50,000 उसके हाथ में रखते, उन्हें 5 से लाखों भरती वो नहीं देते, 5 से लाखों भरना किधर से लाखों भरना ने पैसा देंगी, उसका इनकम सोर्स क्या है ये सब देख को देना ना, बिना देखे के दे दे रहे। और हमारे औरतें थोड़े क्या करते हैं मालूम, एक जने को लोन होने का रहता, उसको सर को बुलाती, बुला क्या करती है, अरे आओ जी खाला आओ जी आपा क्या लोन दे रहा सर लोन दे रहा, अरे मेरे को नहीं हो रहा, तुम्हें नहीं हो रहा तो मैं दूसरे को दिला बोलते तुम्हें, तुम्हारे क्या कमीशन दे तुम्हें, कमीशन के आस में क्या करते उठा को देते भी, चल जगह क्या बोलते 10 साल 5 साल से भी दे रहे भी उठा कंटिन्यू भर रहे भी ना, भरने के बाद में सडनली क्या है कुछ तो परेशानी, इंसानी सब परेशानी आती, अच्छा बुरा वक्त इंसानों को चाहता जानवरों को नहीं आता, वो वक्त नहीं समझ रहे, उठा को दिए ना पैसे अब तुम्हें भरो, क्या भी करो मरो दियो भरो। मैं ये सवाल कर दो 10 जने के पैसे 10 जने मेरे को एक उठा को दियो ना, मरने के बाद में तुम्हारे माफ होते हैं, भरना ही चाहिए ना, कैसा कमीशन की आस में दिए, कैसा क्या बोलते पेशेंस के साथ दिए, खुशी खुशी हंसते खेलते दिए, वैसे लेने के भी सीखना, वैसा नहीं कर रहे। एक जनी क्या करती है क्या बोले साला क्या बोले खराब बन रहे माँ शादियां कर रहे वो कर रहे ये कर रहे बोले, शादियां किसके होते एक के होते, घर किसका बन जा रहा एक का बन जा रहा, किसी जगह कितने जगह 40 30 20 आउट किसी जगह ಇಲ್ಲ ಸಾರು ಅವರು ಮುಂಜಾನೆ ಬರ್ತಾರ ಕುಡ್ದು ಬರ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಗಂಡವ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ಬಂದು ಮನೆ ಕೂಡ್ತಾರ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಾರ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಿವಿಗಿನ ಮಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಾರ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಇದ್ರಾಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕುಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ದಿನ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಡಿಲ್ವರ್ ಆಗದ, ನನ್ನ ಗಂಟೆ ಒಬ್ಬತ್ತನ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಟ್ತೀವಿ ನಿಧಾನ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೂ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಾರು, ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಮನೆಗೆ ಟಿವಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಸಾಯ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಫ್ ಆಗ್ತಾವ ರೊಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ ಸರ್, ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಕಂಡೆಂಟಿ ಲಡೆ ಬಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕಂತ ಸರ್, ಸತ್ತರೆ ಮಾಫಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಏನು, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕುಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳ, ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪಿಲಿಲು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕುಡ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳ, ನಾವು 10 ಗಂಟೆ ಆಗಬೇಕು ಕುಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಯಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್। तो हमारे कुछ बहुत ऐसे करे, मेरे को हमारे को गिरना बेचो, वहाँ भीख मांग के लाओ, यहाँ मांग के लाओ, नहीं तो बेटे के फोटो तुम्हारे घर की फोटो ले तो डरा दे सर, हमारे घर में घुस के आपको बैठे सर, हमारे कुछ नहीं है सर, भरने को खाने की तक नहीं है सर, अब हम नहीं भरते पूरा हमारे माँ पर, हमारे मर्द नहीं हमारे बेटा नहीं है, मेरा है सर छोटा बेटा, हमें भरते नहीं गए तो तुम्हारा आधार कार्ड चलो मेरे साथ गाड़ी में को चलो मेरे साथ करा, मुझे गाड़ी में को चलो आधार कार्ड वो करा सब बंद करा, तुम बताओ सब बंद आप करो, नहीं चाहे 8 बजे रात का आपको मेरे चलो मेरा साथ बुला रहा करा बोल रहा, गाड़ी में को चलो मैं छोड़ दूँ नहीं तुम्हारा करा, गाड़ी में बैठ को चलो मेरे गाड़ी में बैठ को बोल रहा, अब हमें नहीं होता सर, हमें बनने बहुत नहीं होता, हमें कुछ नहीं होता, खाने तक नहीं में हमने 4 महीने बाहर भीख मंगला खाई, हमें हमारे को 6 महीने
खाना टाइम दी तभी नहीं बनती मैं, साल दिए तभी नहीं बनती मैं। आदाब नाज़रीन, A1 TV रायचूर उर्दू न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एक माह से जो माइक्रो फाइनेंस का मामला जो गर्म आ चुका है वो सारी रियासत में गर्म हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 15 दिन से जैसा कि गुलबर्गा ज़िला, यादगीर ज़िला, अब उसको वो हवा जो है ना रायचूर की तरफ आ चुकी है। तो गुलबर्गे से जो हवा शुरू हुई थी, वहाँ के जो है ना ज़िम्मेदार जो माइक्रो फाइनेंस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए थे, मेरे सामने मौजूद है वसीम साहब। वसीम साहब, मैं आपका A1 TV में खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ A1 TV की तरफ से। आज सुबह से आप जो है ना संघ के ख़िलाफ़ जो ख़वातीन परेशान हैं, इनका लगातार कवरेज कर रहे हैं। तो यहाँ से रायचूर में जो एहतजाज हो रहा है, मैं यहाँ पर तमाम जिस तरह से हमारे अहमद बेग साहब हैं, अंबाजी साहब हैं और जो उनकी टीम है, और हमारे यहाँ पर बहनें जो हैं, तमाम लोग मिलकर जिस तरह से इस एहतजाज को ऑर्गेनाइज़ करे हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ कि तमाम लोगों ने मिलकर आवाज़ औरतों की उठाने की यहाँ पर कोशिश की है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना ये माइक्रो फाइनेंस का जो मामला उठा है जी, इसको गरमाने के लिए आपके पास कोई लोग राब्ता करें, कोई औरतें राब्ता करें, उसके बाद जो है ना आप इस चीज़ को गर्म करें, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, देखिए कैसा है, ये जो मसला है आज का नहीं है। माइक्रो फाइनेंस बैंक के ज़रिए संघ के नाम पे जो ग्रुप लोन दिया जा रहा है औरतों को, ये आज से 15 साल पहले से चलते आ रहा। ये आज का कोई नया मैटर नहीं है, लेकिन आहिस्ते इतना ज़्यादा बढ़ गया है औरतों के ऊपर जुल्म। आज पहले शुरुआत में औरतों को 1 या 2 लोन दिया करते थे, वो लोग वसूली करते थे, वहाँ तक ठीक था। लेकिन आज आहिस्ता ये लोग इतने ज़्यादा हावी हुए हैं औरतों के ऊपर, एक औरत के ऊपर 10-10, 15-15 लोन ये लोग दिए हैं। और औरतों के शौहरों की कमाई इतनी नहीं है जितनी, इससे ज़्यादा यहाँ लोगों औरतों को इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ रहा, महीना हो या 15 दिन में एक बार हो या वीक में एक बार हो। ये जो औरतों के ऊपर जब महीना आता था, उनको पेमेंट इंस्टॉलमेंट भरने की जो डेट आती थी, ये औरतें परेशान हो के अपने महल्ले के ज़िम्मेदारों से शिकायत कर रहे थे, मदद की गुजारिश कर रहे थे। लेकिन मेंटालिटी लोगों की क्या बनी हुई थी कि आप लोग लोन दिए तो देना ना, अम्मा भरना ना, हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो जब हमारे तक ये शिकायतें आई, हम लोगों ने गुलबर्गा हेडलाइंस की मेरे ऑफिस पर जो है तमाम गुलबर्गा के तंजीमें, जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर अफजल महमूद साहब रायचूर को आए हैं, इसके अलावा दीगर भी कई हमारे गुलबर्गा के ज़िम्मेदार हैं, जो तमाम लोगों ने मीटिंग करके ये मशवरा लिया कि आखिर ये ख़वातीन जो परेशान है इसकी वजह क्या है, और जो माइक्रो फाइनेंस के जो ज़िम्मेदार लोन दे रहे हैं, किस बेसिस पे वो लोग ख़वातीन को लोन दे रहे हैं, उनके ऊपर क्या RBI के गाइडेंस वहाँ पर उनके ऊपर लागू होते हैं। तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने 2 महीने से रिसर्च की, तमाम ख़वातीनों की शिकायतों को सुना। वहाँ पर हमको शर्म की बात यह है कि शिकायतें ये आई कि औरतों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, औरतों के घरों में घुसकर बैठा जा रहा था। इनके रात के 10 बजे 12 बजे तक रात में जो है ना, अगर जो पैसे नहीं भर रहे ख़वातीन, उनके घरों के सामने 10-10 जो है ना रिकवरी एजेंट आकर बैठ रहे थे। ये तमाम शिकायतों को वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए और फ़ोटो वहाँ पर हम कलेक्ट करके DC के पास जाकर हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, और वहाँ पर तमाम ख़वातीन, आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, 4 से 5 हज़ार ख़वातीन वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो आपका जो सवाल था ये शुरू कैसे हुआ, तमाम ख़वातीनों की हमने शिकायतें सुनकर हम लोगों ने RBI के गाइडेंस निकाली, माइक्रो फाइनेंस के ऊपर क्या गाइडेंस है, उनको क्या वहाँ पर इख्तियार दिया गया, किस तरह से वो वसूल करते हैं। तो सरासर यहाँ पर वो लोग इलीगल तरीके से लोन दे रहे हैं, इलीगल तरीके से वसूली कर रहे हैं, जो कि कानूनन जुर्म है। तो इसके खिलाफ गुलबर्गा में 6 केसेस बुक किए गए हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो माइक्रो फाइनेंस का एहतजाजी मामला जब से शुरू हुआ जी, तो यहाँ पे इन्हीं के ग्रुप में कुछ ख़वातीन हैं, कुछ मर्द हजरात हैं जो औरतों से जो है ना पैसे लेकर दलाली कर रहे हैं, ऐसा भी ज़राए से सुनने में आ रहा है जी। आप इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर जो है रिकवरी एजेंट, पहले तो आप अगर मान लीजिए अगर कोई ख़वातीन 50,000 का लोन लेना चाह रही हैं, तो रिकवरी एजेंट का उसमें कमीशन होता है 3 से 4 हज़ार रुपये। फिर एक ग्रुप लीडर होती है बीच में, उसका कमीशन होता है 3 से 4 हज़ार रुपये। फिर डॉक्यूमेंट्स चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज बोल के ये लोग 5 से 6 हज़ार रुपये कट करते हैं। तो 50,000 रुपये में 40,000 रुपये भी नहीं लग के आ रहे औरत को लोन के नाम पे। उसको भरना कितना पड़ रहा है? 80,000 से ज़्यादा भरना पड़ रहा है, यानी कि जितना पैसा हाथ को लग रहा है उससे डबल उनको वहाँ पर पैसा भरना पड़ रहा। और इसमें क्या हो रहा, अगर एक भी महीना अगर औरत पैसा नहीं भरती तो ये लोग उनके घरों पे बैठते रात के 12 बजे तक और दूसरा लोन दिलाते हैं। ये पहले लोन की EMI पे करने के लिए दूसरा लोन दिलाते हैं। इस तरह से 2, 3, 4, 8, 10, 15 लोन औरतों के ऊपर यहाँ पर थोपे गए हैं। ये औरतें लोन लेकर घर बंगला नहीं बनाए, सब बड़े बड़े बिल्डिंगा नहीं बनाए, यहाँ पर जो है ना ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जी रहे। इन्हीं का पैसा भरने के लिए फिर से लोन लेना पड़ा है। औरतों के सामने ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये औरतें जो अपनी आमदनी से ज़्यादा जो गंद बनना है
वैसा जो है ना लेकर जो है ना लोन लिए हैं। जैसा कि एक औरत 5 अगर लोन लिए हैं, उनको माहाना आमदनी 20,000 रुपये है, तो 10 से 12,000 रुपये अगर भरना है तो 8,000 में अपना घर के अखराजात कैसे संभालेंगे? मैं वही आपको बताया, औरत सिर्फ वो महीने का 2,000 रुपये भरने का लोन ले रही। तो लेने वालों को भी सोचना चाहिए। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये लोग क्या करते हैं, इतनी बड़ी उनके पास लिस्ट रहती, उसके अंदर टर्म्स कंडीशन रहते, किसी को नहीं पढ़ाते वो लोग। और इसके अंदर क्या है, औरतों के मर्दों की सिग्नेचर होना है, ये लोग खुद मर्द बन के सिग्नेचर करते हैं, रिकवरी एजेंट। यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर चल रहा। जो कानून है, जिस तरह से लोन देना है, आरबीआई क्या बोलता है, किसी को भी अगर किसी की तनख्वाह आप जिस तरह से बताए, किसी की तनख्वाह अगर 10,000 है तो वो 3-4 हज़ार भरे जैसा लोन देना है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो लोन ऑलरेडी लिए हुए हैं तो दूसरा लोन नहीं मिलना उनको, तो फिर 10-10 लोन कौन दिए उनको, किस तरह से दिए? तो वही तो बता रहा हूँ कि 10 लोन जो दिए हैं, 10 लोन हो 5 लोन हो, जितने भी दिए, ये लेने वाले भी जो है ना, लेने वाले ज़बरदस्ती दिया गया है। मैं आपको एक बात बोला, यहाँ पर लोनों को थोपा गया है। जिस तरह से तरकारी बेचने घरों पर आते हैं, जिस तरह से तरकारी बेचने आप लोग घरों पर आते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने तरकारी वालों को, इस तरह से लोन वाले घरों तक आ रहे, लोन बेच रहे हैं लोग, लोन दे रहे नहीं, लोन को बेचा जा रहा। जब लोन को बेचा जा रहा तो यहाँ पर खवातीन परेशान रहे। अगर लोन अगर तरीके से दिया जाता तो खवातीन परेशान नहीं होते थे। समझ रहे आप? मैं आखिरी में एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि इसका अख्तिताम कैसे होगा? इसका अख्तिताम बस इतना है, जितने भी खवातीन यहाँ पर संघ से पैसा लिए हैं, उनको बस ये काम करना है कि जब आपके घरों पर कोई रिकवरी एजेंट आएंगे, आपको पैसा भरने के लिए वो कहेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिना डरे एक ही बात बोलिए, हम कोर्ट से पैसा भरेंगे, आप हमको लीगल नोटिस भेजिए, कोर्ट को बुलाइए। कोर्ट में आप लोगों को मोहलत मिलेगी, वहाँ पे सवाल जवाब होंगे, जज उनसे भी सवाल पूछेगा कि किस बुनियाद पर औरतों को इतना बड़ा लोन दिया गया है, उनसे भी सवाल जवाब होंगे। आप लोगों को वहाँ पर ख़वातीनों को राहत मिलेगी और मुख्तसर से पैसे उनको वहाँ पर भरने के लिए कहा जाएगा। तो हमारा बस इतना कहना है कि इसको अगर बंद कराना है तो जितने भी ख़वातीन हैं कोर्ट से पैसा भरने की बात कहिए, और जो नए ख़वातीन हैं संघ से पैसा लेना बंद करिए। जब तक औरतें संघ से पैसा लेना बंद नहीं करेंगी, कोई संघ को बंद नहीं करा सकता। शुक्रिया सर। कि आप जानते हैं कि गुलबर्गे से और एक हमारे मेहमान हैं जो माइक्रो फाइनेंस के जो आज जो प्रोटेस्ट हुआ है उसको लीड करने के लिए आए हैं, अफजल महमूद साहब। मैं अफजल महमूद साहब से एक मुख्तसर से बात करते हुए मेरी बात ख़त्म करूंगा कि अफजल महमूद साहब मुझे ये बताइए कि ये जो माइक्रो फाइनेंस का लोन का जो मामला है, ये ख़ास तौर पे स्लम एरिया में दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है मेरे को समझ में नहीं आया, इसका खुलासा कीजिए आप। देखिए, ख़वातीन को ये नहीं मालूम है कि पूरे कर्नाटक में ये लोन किस लेवल पर चल रहा है। हम लोगों के सामने जो इत्तलात मिली हैं, जो कि डीसी मैडम जो गुलबर्गा की हैं, उनके सामने माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने ये बात कही है कि पूरे कर्नाटक में सालाना टर्नओवर इनका 60,000 करोड़ रुपए का है। अब आप समझ सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो औरतों को लोन देते हैं वो 60,000 करोड़ रुपए है, और इतना बड़ा उनको मुनाफा उनको जो है रिटर्न में मिलता है। और ये उनको जिस तरीके से ये स्कीम शुरू हुई, मोहम्मद यूसुफ साहब जो आज बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसको स्कीम को लॉन्च किया माइक्रो फाइनेंस, ताकि औरतों को सहूलत हो सके उनके रोज़मर्रा के मसाइल को हल करने के लिए और ख़ास करके कारोबार में सहूलत देने के लिए। तो ये सिलसिले से ये काम शुरू हुआ था। लेकिन अब जो तरीक़ेकार यहाँ पर अपनाया गया है हिंदुस्तान में और कर्नाटक में, देख रहे हैं कि ये जो लोन्स को रिटर्न करने के लिए, एक तो किसी भी औरत की आमदनी महीने में होती है जो शहरों में रहते हैं, या फिर जो है दिन की होती है। हफ्ते का जो तरीका अपनाया गया है वीकली लोन्स रिटर्न करने का और उनके घरों को जाने का, ये सरासर गलत है। रिकवरी एजेंट्स घर के सामने आना नहीं चाहिए पहले तो। अगर वो आ रहे हैं, बैंक उनको भेज रहा है, तो उन जैसे बताया गया है कि सिर्फ आपको बोल सकते हैं वो कि आप अपना लोन पे करिए, उसके अलावा वो नहीं बोल सकते हैं कि ज़बरदस्ती करें, ये नहीं हो सकता है। अब आप जो सवाल मेरे दोस्त वसीम भाई से पूछा था कि इसका हल क्या है, 40 औरतों का ग्रुप लोन होता है, कहीं पर 20 होते हैं, कहीं पर 40 होते हैं। और वो ग्रुप लोन हमारे पास गुलबर्गा शहर में जो हम लोगों को समझ में आया है कि कहीं पर 2.5 लाख रुपए ग्रुप लोन दिया जाता है। एक ग्रुप लोन 2.5 लाख रुपए का होता है, 3-3 लाख रुपए का, 5-5 लाख रुपए का भी होता है। इतना बड़ा ग्रुप लोन होता है। तो जब इतने आमदनी, इतना पैसा वो लोग हासिल कर सकते हैं, इसका मुनाफा हासिल कर सकते हैं इंटरेस्ट के तौर पर, तो ख़वातीन भी चिट फंड अपना कायम कर सकते हैं। आपस में 500-1000 रुपये की जमा करके, जिसको जो ज़रूरत होती है महीने में, वो चिट फंड के ज़रिए जो है, अगर किसी की शादी आ रही है, किसी का जो है कोई मसला है, कोई अस्पताल में मरीज़
बन गया है और वो जो शरीक हुआ है, तो उसकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए आपस में ही ये लोग सहूलत करा सकते हैं, बजाय ऐसे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देने के जो हैरेसमेंट कर रहे हैं। हमारी जो बुनियादी वजह है, ये जो हम लोग एहतजाज करा रहे हैं या फिर हम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, वो ये है कि हम लोगों ने देखा कि सुसाइड अटैम्प्ट्स होते हैं जी। और सुसाइड अटैम्प्ट्स की वजह क्या है कि औरतें अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए अटैम्प्ट कर रही हैं। उनको जो है ये तक कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हमारे साथ चलो, अपनी इज़्ज़त नीलाम करो जी, ये तक कहा जा रहा है। तो अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए वो लोग जो है मरने को जो है ज़्यादा कबूल कर रहे हैं। ये सब देखते हुए हम लोग इस एहतजाज को मुनज़्ज़म किए वहाँ पे गुलबर्गा में, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अच्छे तरीके से हो गया, और यहाँ पर भी हो रहा है, इसका असर ज़रूर होगा जी। मैं आपको लाभ से एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ अफजल साहब कि ये जो मुहिम है आपकी, यह मुहिम को थोड़ा तब्दील करके जो ख़वातीन को एक अच्छी अवेयरनेस जाने के ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ नहीं लेना, ये अगर आगे चलकर आपकी तंजीम वो अगर चीज़ लाए तो एक नया मोड़ पैदा होता और ख़ास तौर पे ख़वातीन को एक नई रोशनी मिलती। मैं इसके बारे में फिर एक बार थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो मीटिंग के बारे में बोले, मीटिंग पर सारे पहलुओं के ऊपर बात हुई। देखिए, पहले जो है क्या होता है कि बीमार कोई है तो उसका पहले इलाज किया जाता है, फिर सेहतमंद रखने के लिए जो है क्या उसको दिया जाना चाहिए वो दिया जाता है। तो पहले हम बीमारी का इलाज करें, फिर उसके बाद उसकी सेहत के लिए जो है काम करें। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि वहाँ पर बात भी चल रही है कि बैतुलमाल क़ायम किया जाए औरतों को लोन्स देने के लिए, क़र्ज़े हसना देने के लिए। साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि रायचूर में भी जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हटकर जो सौहार्दा बनाए गए हैं, हमारे पास गुलबर्गा में 3 सौहार्दा हैं, आपके पास भी यहाँ पर होंगे। वो लोग अगर गरीब औरतों को लोन्स देने का काम करेंगे और उनको ये भी कहेंगे कि आप लोग अगर हमें वापस देंगे तो आप लोगों को हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, तो ये मुमकिन है कि वो लोग रिटर्न करते रहें लोन। ये एक तरीक़ेकार हो सकता है। साथ ही साथ इस सूदी मामले से बचाने के लिए हम लोग आलिमों से भी बात किए हैं कि जो स्लम एरियाज़ हैं, स्लम एरियाज़ में जाएं वहाँ पर, क्योंकि लाइल्मी होती है, दीन की मालूमात की कमी होती है, और औरतों के अंदर ख़ास करके जो है दीन का उतना तबलीग हमारे पास पहले इज्तिमा होते थे ख़वातीन के, वो आहिस्ता आहिस्ता इज्तिमा जाकर जो है संघ के जो है मीटिंग्स होना शुरू हो गए हैं। तो इज्तिमा का जो है हम सिलसिला जारी करें तो इसका रास्ता बनेगा, और इस फितने से, इस गंदगी से पूरे के पूरे लोग बाहर आ जाएंगे। मैं आज अम्बा जी को जो है ना A1 टीवी में वेलकम करता हूँ। शुक्रिया साहब, अस्सलाम वालेकुम, सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं अम्बा जी साहब ये बता रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आप जो है ना ट्रेडिंग के मसले पे जो है ना कई आवाज़ उठाए। अब वो ट्रेडिंग का मसला जो है ना क्या मालूम है जो है ना ठंडा पड़ गया। आप जो है ना माइक्रो फाइनेंस का जो मामला है इस पे जो है ना आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप जो है ना जो आवाज़ उठा रहे हैं इसको जो है ना क्या ऊपर ही ऊपर तैरते क्या तल तक जाते? आपके 2 क्वेश्चन थे इसमें। पहला क्वेश्चन का भी मैं जवाब दे देता हूँ आपको। वो जो ट्रेडिंग का रंदे, वो दूसरा भी रंदे, वो जो मैं निकाले थे आवाज़, मैं और मसूद भाई, ये ठंडा नहीं हुआ और ना होगा। पब्लिक को पैसा आना है, आता छो, वो नहीं आया बोलो तो उसका नेक्स्ट CBI को जाने का भी लेटर है मेरे पास, शायद आपको नहीं बताया, मैं बताता हूँ। CBI को भेज तुम बोल के होम मिनिस्टर से चाहे सो, मेरे को होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट से चाहे सो है, शायद इंशाल्लाह हो जाएगा। उसमें एक जने थोड़े नाम रखो उनका, एक बड़े हजरत थे, उन्होंने बोले नहीं ज़रा सब्र करो। नहीं वो तो मामला लोग आप जो है ना कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है, मगर जो माइक्रो फाइनेंस का जो मामला उठाया आप, ये मतलब किस बेस पे उठाए? हाँ सर, ये बात जो है ना लोग जो है ना आपके लेडीज़ आके मतलब कांटेक्ट की, कैसा आप जो है ना इस चीज़ को लीड करें? नहीं, एक महीना पहले हम एक मैसेज डाला था मैं, जिसमें एक ग्रुप में डाला था, सपोर्टर्स ग्रुप बोल के उसमें डाला था, और रिफंड ग्रुप में भी डाला था कि ये औरतों का फ़ोन आ रहा था मेरे को 2-3 जना का, क्या भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो फ़ोन करो, मैं उनका क्या है मैं क्लियर करेंगे हमें बोल के डाले थे चुप सिंपल। वो एक मैसेज से तकरीबन 100-150 औरतों का फ़ोन आया, और थोड़े जने को मैनेजर आनंद कौन भी रंदे गलत बात कर रहे सो, वैसे बहुत मैसेजेस आए। तो अब पूरा वो क्या बोलते लिमिटेशन पार हो गई। घर में आके तो किडनी बेच को दे, तो भीख मंग को दे, घर के सामान बेच को दे,
तो ये सब बातें जो कर रहे हैं ना, ये करने की बात जायज़ नहीं है ये। और ना कानून देता है इनको हक, ना आरबीआई देता। तो वो हिसाब से क्या है, औरतें जब इकट्ठा होकर बुला के बात करे परसों, तो हम वही बोले एक प्रोटेस्ट करना माँ, जब पूरे बैंक में मैसेज जाता पेपर टीवी में डीसी को देंगे बोल के, तो आज आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया इनको। और सेकेंडरी ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना अकेले निकले थे, मैं अकेला ही चला जाने पे मंजिल पकड़। बिल्कुल। इतना बड़ा कारवां जो हुआ, ये कैसे हुआ मेरे कुछ खबर? ये कैसा हो गया साहब, डाला अकेला मैसेज, पीछे मसूद भाई सपोर्ट करे, मसूद भाई सपोर्ट करते, अहमद भाई उतरे, अहमद भाई आते, रियाज भाई कल फ़ोन करे, फिर वाजिद हमारे। तो ऐसा ये टीम मेंबर्स बढ़ते गए मेरे को, ये बढ़ते गए। और लेडीज़ में भी जो लीडर्स रहते, वो लेडीज़ भी ज़्यादा कांटेक्ट करते गए। ये फ्रेंड सर्कल जो है पूरे एक एरिया से उठा लेकर आए। आज एग्जाम्पल हमारे वाजिद भाई है, रियाज भाई है, कल ही फ़ोन करके बोले मेरे भाई हमें एल्बेस नगर से पूरे और कोसा आश्रय कॉलोनी कुछ बोले आप बुला लेके आ रहे हमें। तो ऐसा मसूद भाई एक एरिया से बुला लेके आए, अपना कोटतला रानून किला, मसूद भाई वार्ड नंबर 7 में। तो ऐसा एक जगह से बुला ले जाके मीटिंग कराए। जब क्या है पूरे आवाम एक हो गई, जब खवातीनों को मैसेज चले गया नहीं ऐसा हो रहा तो ऐसा हो रहा। तो आज के मैं मीडिया के द्वारा एक बोलना चाहता हूँ, पूरे खवातीनों इस पे ध्यान दो। किसी का भी हक नहीं है आपको किडनी बेच बोलने के लिए, ना किसी को हक है ना आपको भीख मांग के दो बोलने के लिए, ना घर का सामान बेच बोल के, और घर में आने के लिए आप लोग उन पे सर पे ले रहे, उनको सर बोल के सर बोल के सर पे ले रहे। ये नहीं बोलना सर बोल के, कई को बोलते उन्होंने गुंडे, उन्होंने पैसे वसूल करने वाला कौन, गुंडा वसूल करके देता। तो उन्होंने रौड़िया, तो रौड़िया को तुम्हें सर बोल के बोले तो तुम्हारी गलती है। वो अब से आया तो उन्हें सर पैसे नहीं है, नहीं भनतू, नहीं बनना नहीं होता सर, समझो आप। नहीं फिर पूछा बोले तो कानून है, उन्हें अगर क्या तो भी बदतमीजी से क्या तो भी अगर बिहेव करा या कुछ भी नहीं ऐसा क्या तो भी किडनी बेच भीख मांग क्या तो बोला बोले तो कनपट्टी पे मार के सीधा पुलिस स्टेशन को ले जाओ। पुलिस को बोलो कि ये पैसा का मैटर नहीं है सर, उन्हें हमारे से बदतमीजी करा, वो केस करो उसके ऊपर बोल के बोलना, बदतमीजी करे तो केस करो बोलना। ठीक है, आप काफ़ी अच्छी बात बताई है। मैं साथ ही साथ मसूद साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये लेडीज़ को जो है ना एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी अगर आप रखें तो काफ़ी औरतों को जो है ना हेल्प होती है। अस्सलाम वालेकुम, सबको नमस्ते। हमारा बोलना ये है कि जो जिस तरीके से आज ख़वातीन और हमारे माँ बहन जो परेशान हैं, ये हमारी जो एहतजाज है हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब रहंदे और हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर बीजेपी खान साहब रहंदे, ज़मीर खान साहब रहंदे, और जितने भी हमारे कांग्रेस के जो भी बड़े अहदे पर है उन लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि हमारे नॉर्थ कर्नाटक के जो कल्याण कर्नाटक बोलते हैं हमें, बीदर, गुलबर्गा, शाहपुर, यादगीर, रायचूर, जो बल्लारी, कोप्पड़, ये जितने भी और हुबली से भी कॉन्टेक्ट्स आ रहे कि जो परेशानियाँ चल रहे हैं, हर जगह मामला परेशान चल रहे हैं और ये लोग आरबीआई के गाइडलाइन में है नहीं है, इसके लिए बड़ी तहकीकात करना ज़रूरी है। और जिस तरीके से जुल्म और सितम उठाया जा रहा है, एक लेडीज़ को 4-4, 8-8 लोना दे रहे हैं, क्योंकि गाइडलाइन में 1 से 2 लोन रहे तो क्या है ज़ाहिर भाई उनको तीसरा लोन नहीं देते। एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप जितने लोग जैसे कि स्लम इलाके, जैसा कि जितने भी स्लम इलाके हैं जी, वहाँ पे आप लोग जाके एक अवेयरनेस प्रोग्राम अगर करें तो लेडीज़ को जो है ना एक सहूलत होती है, उनको मालूमात में इजाफा होता है। जी बराबर, ये बोलना चाह बराबर, आपकी बात सही है। देखो हम लोग है ना जिस तरीके से एक मेडिकल कैंप्स लगते हैं हर वार्ड में, हर एरिया में, उसी तरीके से हम जितने भी हम नौजवान लड़के जो भी है हमारे माँ बहनों को हम लोग है ना आखिरी तक इंसाफ मिलने तक साथ खड़े रहेंगे। सब जगह जाकर हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। ಸೂರ್ಯೋದಯ ಬ್ಯಾಂಕು, BSS ಬ್ಯಾಂಕು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 15 ದಿನ, ಒಂದು 2 ದಿನ, 3 ದಿನ ಲೇಟಾಗಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೇಳಲಾರ್ದ ರಾತ್ರಿ 8 ಆಗಲಿ 9 ಆಗಲಿ 10 ಆಗಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಕೂಡ್ತಾರ. ಏನೇನಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೊಡ್ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೈತಾರ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಮನೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಕೂಡೋದು ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಲ್ಕಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಲ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರ, ಮೈ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತಾರ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದ? ನಾವ್ ಹಂಗಂತಂದು ಬಂದಿವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗಮ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತಾರ. ಬರ್ರಿ ಹೋಗಮ್ರಿ, ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೋನಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಹಂಗಂತ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ನಾವೇ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವೇ ತರ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮ್ ತರ್ತೀವಿ, ಸೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗ್ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬೇದ್ರು ಸರ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 10 ಆಗಲಿ 11 ಆಗಲಿ 12 ಆಗಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಂದಿರ್ತಾರ. ಹಿಂಗ ಕುಂತಾಗ
ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮನೇಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು 1 ಲೋನು 2 ಲೋನು ಇದ್ದಾಗ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಮೇಲೆ ಲೋನು? ನಾವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಮನೇಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರ, ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರ, ನಾವು ಹೊರಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟವ್ರು. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರ ಮೇಲೆ ಮನೆಲ್ಲ ಉಣಿಕಾಡ್ತಾರ, ಮನ್ಯಾಗ ಬರ್ತಾರ, ಮನೆಲ್ಲ ಉಣಿಕಾಡ್ ಹೋಗ್ತಾರ. ಮನ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತಂದ್ ಮನ್ಯಾಗ ಬಂದು ಕುಂದ್ರಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ? ನೀವು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಕಟ್ಟೋದ ಕಟ್ತೀವಿ, 1-4 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಕಟ್ಟೋದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೆಂಟಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ. ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಗಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೀದಾ ಕಟ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರು. ನೀನೇನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದು ನೀನೇನು ನನಗೆ ಅಂಜಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನು? ನಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಡಿ. ಎಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು. ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರಕತ್ತ, ನೋಡ್ಯಾಕೆ ಬರಕತ್ತಾನ ಸರ್. BSS ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಕರೆಸ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 2 BSS ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ರೆಸ್ತರ್ಪೇಟ್ ಸರ್. ಹೋಗಿನಿ ನಾನು ನೇತಾಜಿ ನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಕಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಲಾರ್ದ ಸಲಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾಳ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರು. ನೀವು ಬರ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ದೂರ ಇದ್ದೀನಿ, 2-3 ತಾಸು ಆತದ ಬರಕಂತ ಅಂದರು ಸರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅದು ಇದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇದೆ ಸರ್. ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಾರ. ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ನಲ್ರಿ ಸರ್. उन्हीं की ज़बान से उनकी जो दर्द भरी दास्तान है उन्हीं से ज़ुबान से सुनेंगे। पहले आपको जो है ना, ये जो माइक्रो फाइनेंस के जो लोग हैं आपको घर पे आके कैसा तंग कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये जो माइक्रो फाइनेंस के जो लोन लिए सो है ना, हमें सर्रा को हमारे को बहुत टॉर्चर कर रहे, रात दिन है ना, ऐसा कहीं जाने दे रहे ना, क्या करने दे रहे, कुछ भी नहीं करने दे रहे। नहीं माँ, कहीं से भी कहाँ से भी लाखों भंदो पैसे बोल के बोल रहे। आप कितने लोन लिए? आप 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए? अब मेरे लोन 6 लोन है, मैं 6 लोन ली सो। हाँ, तो उसके वजह से है ना भरते हमें बाद में भरते ठहरो बोले तो नहीं। लोन लिए, हाँ, तो आपकी आमदनी महीने से मैं समझता हूँ 30,000 40,000 जो। हाँ, तो आप 6 लोन कैसा बनेंगे? और घर के अखराजात है, बच्चों के स्कूल, ये सब चीज़ें कैसे चलाएंगे आप? ये भी देखो मेरे मई जो माइक्रो फाइनेंस ये लोन जो उठाई ना, मेरे को ज़रूरत थी, मैं ले ली। जी बिल्कुल। लेने के बाद जो है ना, अब जो लेने का था ले ली। लेने के बाद है ना, तो फिर उसको भरने के वास्ते नहीं थे मेरे पास पैसे। तो फिर क्या सोची, फिर हर एक मीटिंग में बैठ के ऐसी लेना बोल के सोची। ऐसी लेने से है ना 6 लोन हो गए। होने के बाद है ना, फिर अब कर्जा भी ला के है ना, कर्जे से भी भरने के बाद है ना, अब सब जगह से हर जगह से टेंट हो गया। कहीं से भी पैसे नहीं आ रहे, कुछ भी क्या करे तो भी नहीं है, क्या भी नहीं है हो रहा। तो ऐसे इसमें है ना, हमें सर को बोल रहे, अच्छी बात से बोल रहे, ये देखो सर हमारे पास नहीं है पैसे, हमें भनते ज़रा ठहरो बोल के बोल रहे, टाइम दो बोल के बोल रहे। तो क्या बोल रहे, कहीं को टाइम देना तुम्हारे को, सब जने भन रहे नहीं क्या, तुम्हें भी पैसे बांधो, इनका ने मन को बांधो बोल को बोल रहे। अब जो लीडर जो लोन दिलाई रहती तो उन क्या बोल रही मालूम, लेने के टाइम पे तुम्हें कैसा लिए, लेने के टाइम पे कैसा लिए तुम्हें, ये बोल के लिए खर्चा करना, लाना, भरना नहीं बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा मारो को जो डेथ सर्टिफिकेट आती तुम्हारी लोन पूरा माफ़ हो जाता तुम्हारे को बोल रहे, ऐसा बोल रहे। आने वाले दिनों में जो है ना, आप अंबाजी भाई है, मसूद भाई है, जिन लोगों से कांटेक्ट करके अब हमें है ना ऐसी बहुत परेशानी में थे, तो हमारे को है ना खालिद भाई सैडम वाले, तो उनसे हमें बात करने से है ना, उन्होंने क्या बोले, ऐसा परेशानी है क्या तुम्हारी को बोलने के बाद है ना, सर्रा को भी हमारे घर के ने सर्रा आने लगे तो है ना, उनको फ़ोन लगा को हमें उनको बात कराए तो है ना, जाने लगे, ज़रा उनको डर को है ना देखो जाने लगे। फिर उसके बाद है ना, उन्होंने एक दिन हमारे घर को आके है ना, सबको बिठा को मीटिंग कर को सब औरतों को हिम्मत दिलाए। मेन खालिद भाई और वो वसीम बोलते हैं ना, गुलबर्गे वाले, उन्होंने आने से है ना, उन्होंने आको हमारे बोलने से है ना, हमारे कने बहुत हिम्मत आ गई। नहीं तो कुछ भी हम लोग है ना डर के बैठ रहे थे, क्या करना, किधर करना। सर्रा आया बोले तो खलास किधर तो भी चले जाना, कहाँ तो भी अम्मी करने जाना, बहन करने जाना, वहाँ यहाँ जाना, ऐसा कर रहे थे। अब क्या करना, किधर करना, अब कितने दिन भी जाना, अब गए बोले तो भी कितने दिन जाना, कहाँ जाना। तो ऐसा सोच के है ना, फिर उनको बात करने से उन्होंने आको हमारे सपोर्ट देने से है ना, फिर उसके बाद है ना, एक दिन अहमद भाई और वो अंबाजी, वो क्या उनका नाम, मसूद भाई, ये लोग भी है ना सपोर्ट करने से है ना, और हम लोग है ना ज़रा ये हो गए। जी आप मतलब आप कौन से एरिया से ताल्लुक़ रखती हैं, आपकी क्या परेशानी? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रिज़ाना बेगम हूँ, कोटतलार से। ये रिकवरी एजेंट जो है हमारे लगातार 2 महीनों से
ठीक से हम पैसे नहीं भर पा रहे जो माइक्रो फाइनेंस से लिए हैं। तो हम टाइम दो उनको पूछ रहे, मैनेजर से बात करो, बात करे तो भी उन्होंने बोल रहे नहीं माँ यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं, रिकवरी एजेंट से आप बात कर लो, बिठा लो, 5 बजे तो भी भरो, 9 बजे तो भी भरो। हम बोल रहे हमारी बिजनेस रुक गई है, बच्चे पढ़ाया कर रहे, पढ़ाई के लिए इसलिए थे हम लोग पैसे, अब करने की कोशिश कर को भर रहे, अब नहीं होने पर हम लोग क्या बोल रहे, लीडर से भी बोले सहूलत दिलाओ, सहूलत दो। अब उनको भी बोल रहे हम सहूलत दो हमारे लिए, जो बन रहे उनको बन लेना, जो नहीं हो रहा हमसे हमारे को टाइम दो बोल रहे। टाइम कैसा देते माँ तुम्हारे को, सबके बराबर लिए सबके बराबर भरो, नहीं तो 4 औरतें ला को बिठाते, नहीं तो तुम्हें तुम्हारा सामान जब्ती करते, नहीं तो तुम्हारे गाँव यहाँ सब जने के साथ आको क्लोज करो। एक साथ लिए सो पैसे कैसा क्लोज करते जी? जब हमें 1500 कमाई रुक गई तो कैसा भरते? उन्होंने एक दिन नहीं, सुबह 8 बजे आके बैठे तो दरवाज़ा नहीं खोले तो भी खोलने लगा को नहीं, लीडर को बिठा को जाते। अब जितना वो लोग जुल्म करने के बाद आप पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कर सकते, पुलिस स्टेशन जाएंगे बोले तो जाकर जो है ना हेल्प ले सकते थे। ये लीडर औरतें है नहीं क्या तुम्हारे साथ? हमारे को भी बाहर बाजार को आओ बोलते क्या? बोल रहे अब लेते खुद सब साथ में थे तो बनते खुद साथ में नहीं थे, तो हमारी मुश्किल है तो हम जाते नहीं, यहाँ हमारे को सब नहीं, हमें वहाँ तक नहीं आते, हमारे को क्लोज कर को जाओ। तो कैसा औरतों पे इतना नहीं, अब हमें कई कुछ सुन रहे बोले तो हमारी तकलीफ है, इज्जत के वास्ते सुन रहे थे, लेकिन तुम्हें लोग यहाँ तक नहीं सुनने पर हमें यहाँ तक आना पड़ रहा। मेरी गुजारिश है, सबकी खवातीन से गुजारिश है कि सीएम साहब को तक की आवाज़ पहुँचे हमारी, सिद्धरामैया सर से भी ये हमारी आवाज़ पहुँचे कि हमारी दर्द को सुने, ये जो हमारा मुद्दा है इसको हल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाले। हम सब माइक्रो फाइनेंस को भी टाइम ही पूछ रहे, वक्त तो दो बोल रहे, हमें क्या नहीं भर रहे बोल को भी नहीं बोल रहे, लेकिन वक्त तो दो, हालात ठीक नहीं है। अब हमारे घर में ऐसा हो गया है, कमाने वाला बिजनेस रुक गया और पढ़ने वाले बच्चे भी काम को जाना पड़ रहा, तो महीना भर के 5000 6000 ला के हमें इनको भरे तो हमें किराया क्या भरना, बच्चे की फीस क्या भरना, राशन पानी का क्या करना। ये लड़ाई हमें मोहल्ले वाले से लड़ लिए भी तो भी वो नहीं सुन रहे, नहीं कैसा नहीं बनते, आको सर को लाको घर के सामने गंदे गंदे अल्फाज से 3 टाइम तुम्हें खाना खाते ना, एक टाइम खाओ, खा के है ना भरो पैसे भर के बोल रहे नहीं बोले तो तुम्हारे बड़े सारांग को लाते, बड़े सारांग को लाते, नहीं बोले तो तुम्हें मरते तो मरो, तुम्हारे डेथ सर्टिफिकेट तो ऑटोमेटिक तुम्हारा माफ होता कर्जा। देखो बोलते अब वो हम जुल्म करे तो हमें सिर्फ 6 महीने का टाइम पूछ रहे हैं। आने वाले दिनों में वसीम सर है, अफजल सर है, अंबाजी है, मसूद है, अहमद बेग साहब है, ये तमाम लोग आपको हेल्प करेंगे, आप लोग इनके कांटेक्ट पे रहिए। मैं जाते जाते मैं ये ख़वातीन की तरफ से एक शेर कहकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी तेरे सितम से डरता है कौन, ज़िंदगी तेरे सितम से डरता है कौन, यानी इन लोगों पे जो सितम हो रहा है उसकी बात को मद्देनज़र रखते हुए एक शेर बोल रहा हूँ। ज़िंदगी तेरे सितम से डरता है कौन, मौत आने से पहले मरता है कौन, मौत आने से पहले मरता है कौन। दर्द पे तो तबसरा सबने किया, दर्द पे तो तबसरा सबने किया, अब देखना ये है महसूस करता है कौन। कट पीस कपड़ों के लिए रायचूर सिटी में मशहूर नाम प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर। जी हाँ, प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर जो पहले जैन टेम्पल रोड पर वाणी मेडिकल के अपोजिट में था, अब वो ज़रा फासले पर शिफ्ट हुआ है। अब प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर बिसाइड जैन टेम्पल शिफ्ट हो चुका है। तो फिर एक्सपोर्ट क्वालिटी के बेहतरीन कपड़ों के लिए, ख़वातीन को खूबसूरत बनाने वाले ड्रेस मटेरियल के लिए, चूड़ीदार और दीगर सूट्स के लिए, आपके घर को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने वाले डोर कर्टेंस के लिए, सोफ़ा कवर्स के लिए, खुशनुमा बेडशीट और बेहतरीन कट पीस की ख़रीदारी के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाइए। प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर बिसाइड जैन टेम्पल रोड रायचूर। फ़ोन नंबर है 9632589034।